कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम नेहा यादव है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी वसुंधरा एनक्लेव की हेड गर्ल हूँ। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी आज कि मैं कैसे निष्ठा सेक्शन से हेड गर्ल बनी। नेहा यादव जीजी ट्रिपल एस वसुंधरा स्कूल की बड़ी होनहार विद्यार्थी है। नेहा ने हमारे विद्यालय में 9th क्लास में निष्ठा में एडमिशन लिया था, लेकिन टीचर्स के सहयोग से और नेहा की खुद की मेहनत से नेहा ने 27 नंबर से बढ़ा के 10th में 92% मार्क्स से पास किया। देन इसने कॉमर्स में एडमिशन लिया। कॉमर्स के टीचर से इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। नेहा आज जीजी ट्रिपल एस वसुंधरा स्कूल की हेड गर्ल है। हम नेहा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेहा के पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्कूल में पढ़ते पढ़ते 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। 12th क्लास कंप्लीट होते ही मेरे 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं इस स्कूल में 9th क्लास में आई थी। इससे पहले मैं गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती। दिल्ली के बच्चों से कॉम्पीट करना मेरे लिए इजी नहीं था, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि मैं उसको कर नहीं सकती। जब मेरा एडमिशन निष्ठा सेक्शन में हुआ, मैंने उसी दिन ये सोच के रखा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कोई ये ना बोल सके कि निष्ठा सेक्शन के बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं जो वो स्कूल को टॉप कर सके। इसकी शुरुआत तो मेरे घर से हुई। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी एक बॉय और एक गर्ल में डिफरेंस नहीं किया। वो हमेशा एक बॉय की तरह ट्रीट करते हैं हम दोनों बहनों को। मैं सिर्फ 2 बहनें हूँ। हमारे फादर ने हमें एक परफेक्ट ड्राइवर बनाया। हम दोनों बहनें स्कूटी, कार, साइकिल ड्राइव कर लेते हैं। हेल्प तो मेरी सारे टीचर्स ने किया है जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है। टीचर्स में से मेरी टीचर्स हैं दीपिका मैम, सोनिया गुप्ता मैम, संगीता राणा मैम और नीरू कुछ मैम। ये मेरी कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे एक फ्रेंड, एक मॉम, एक टीचर सबकी तरह गाइड किया। जब मैं 9th क्लास में आई थी तो मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी कि मेरे 80 में से 27 मार्क्स आए थे। लेकिन जब सेकेंड टर्म आया तो मैंने 80 में से 53 स्कोर कर लिए थे। तो 27 से 53 स्कोर करने के पीछे दीपिका मैम का हाथ था। Neha is a teacher's delight. She's a perfect blend of intellect and humility. When I first met her and she was in class 9th, she came across as a very bright and focused student. I was so impressed with her indomitable spirit. Neha, I know you are made for bigger things. And I wish you great success in your future endeavors. God bless you, beta. Keep soaring higher and higher. सोनिया गुप्ता मैम मेरी मैथ्स की टीचर थी 10th क्लास में। उन्होंने मुझे मैथ्स में इतने चैलेंजेस दिए, मेरे लिए क्वेश्चन लाना, मुझे बुक्स प्रोवाइड करके, उनसे कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा। उसी दिन मुझे बोलती थी नेहा तुमने पढ़ना छोड़ दिया, अब तुम पढ़ नहीं रही हो। Neha is a very enthusiastic learner who loves schools very much. She's always well prepared for her class in advance. She's very cooperative to her classmates. Initially, she lacked confidence and was not able to express her ideas and thoughts properly. But with the support of teachers and her commitment, she has become an excellence example in academics, cooperation, and behavior. All the best, Neha, for your future. 10th क्लास में बहुत अच्छे स्कोर आया। मैंने कॉमर्स विद मैथ्स चूज़ की 11th और 12th के लिए, आगे फर्दर स्टडी के लिए। लेकिन 11th क्लास में मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई। नीरू मैम मुझे 11th क्लास में ही मिली थी और वो इतनी अच्छी टीचर है। जस्ट लाइक अ गूगल, आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो। ऐसे ही नीरू मैम है, आपको चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी थिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाओ नीरू मैम से पूछो, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। इतनी सपोर्टर है, ऐसा नहीं है कि आप उनके सब्जेक्ट में स्कोर करते हो तो वो आपको सपोर्ट करती है, नहीं। जो आपकी हॉबी है वो उसको ऊपर निकाल के लाती है, उसको अंदर से निकालती है। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो वो उसी चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। नेहा यादव जब मुझे 11th में मिली तो एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की के रूप में सामने आई। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ तो शुरू से ही नज़र आ रही थी, लेकिन वो कभी कभी अपने आप को प्रूव करने के लिए जितना एफर्ट वो लगा रही थी, शायद उससे उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे छुट्टियां लेने का उसका सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो बहुत बढ़ गया। उसकी 11th की परफॉर्मेंस पर उसका थोड़ा सा असर पड़ा,
पर थोड़े से काउंसलिंग सेशंस के बाद उसने अपनी गलतियों को नॉट ओनली एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। और 12th तक आते आते तक तो कोई भी काम उस पर डाल दीजिए, सिर्फ एक सेंटेंस सामने से आता था, अब आप भूल जाइए मैम, काम हो जाएगा। Having Neha in my class was a real special privilege that I felt. I wish her all the best in life. आप सभी ने क्रिएटिविटी सब तो सुना ही होगा। क्रिएटिविटी वर्ड हर किसी के मैंने मुंह से सुना है, इसको क्रिएटिव तरीके से कर। ये जो क्रिएटिविटी शब्द है, ये मेरे अंदर संगीता राणा मैम ने जगाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि बुक की नॉलेज इनफ नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। मैं मूवी नहीं देखती थी, मैं कुछ भी नहीं देखती थी, मैं सिर्फ बुक्स पर डिपेंड थी। मैं बस ये लगता था अगर बुक्स पढ़ ली तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो गलत फहमी थी मेरी, वो संगीता राणा मैम ने दूर की। आ गया पेरेंट्स मीटिंग में कि इस बच्चे को मूवी दिखाओ, इस बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाओ। ऐसी पनिशमेंट किसी को मिली है? नेहा से जब मैं पहली बार मिली तो मुझे ये लगा कि नेहा पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपनी बाकी किसी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मैं उनकी EMC क्लास ले रही थी, तो मैंने उसके अंदर एक वर्ड क्रिएटिविटी डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। और इस क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए मैंने उसको एक चीज़ बोला कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप पढ़ाई के फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। EMC में उसने हमारे लिए एक बुक लिखी, जिसमें उसने मैथ्स के फॉर्मूलेज और मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट हमको ला के दिया। जो बुक का मटेरियल आज भी हमारे पास अवेलेबल है, और वो बुक डेफिनेटली कभी ना कभी हम उसको आगे प्रोसीड करने की हमने सोची है। नेहा, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप कोई भी चीज़ करो, लेकिन अपने अंदर ये जो क्रिएटिविटी वर्ड आपका बैठ गया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप वो चीज़ ज़रूर करते रहिए। और ऑल द बेस्ट नेहा। Always remember one thing, on the road to success there is always we, not me. Do not think that you alone can achieve things. No, there is always another person who is standing behind you. Maybe not coming on the forefront you, but behind you, praying for you and supporting you. Never lose that person. Never.